तो हम निवेदन कर रहे थे, समस्याओं से ग्रसित लोग तमाम हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन सुंदर कांड के पाठ का नियम ले लीजिए, श्रद्धा पूर्वक सुंदर कांड के प्रतिदिन पाठ का नियम ले लीजिए, असाध्य समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। सैकड़ों लोगों ने इसका प्रयोग करके देखा और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। ये ब्रह्मांड में स्थित 7 प्रधान गायों के नाम हैं। महाभारत में इन नामों का महात्म्य लिखा है कि इन 7 नामों को जो कोई उच्चारण करता है वो ब्रह्मांड की समस्त गायों का स्मरण उसके द्वारा हो जाता है, समस्त गायों के नामों का उच्चारण उसके द्वारा हो जाता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसको चंद्रमा के जैसी कांति प्राप्त हो जाती है और अंत में वह भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग इन पवित्र नामों का उच्चारण कर लें। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री समंगायै नमः। श्री समंगायै नमः। इस प्रकार से ये नाम है। चरणामृत की बड़ी महिमा। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, कितनी संत चरणामृत की प्रत्यक्ष घटनाएं हमने अपने नेत्रों से देखी। एक गांव में एक कृषक भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, गिरधर जी भी उनको जानते। बंधा गांव के श्री नारायण दास जी माते लश्करी तिलक लगाते थे, परम वैष्णव थे, परम भागवत थे, बड़ी छावनी के शिष्य थे, गृहस्थ थे, किसान आदमी थे, निरंतर नाम जप करते थे और नाम लेखन करते थे। महाराज जी, गृहस्थाश्रम में भी एक से एक संत विराजमान, ऐसे संत थे। महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनके गांव में, उनके घर में ही रुके हुए थे। तो उनके पौत्र की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई, पहले से खराब थी और बिगड़ गई। और एक अच्छे डॉक्टर ने, माने जो सरकारी बड़े डॉक्टर थे, MBBS थे, MD थे, ऐसे डॉक्टर ने आकर, डॉक्टर शुक्ला जी, उन्होंने आकर प्रमाणित कर दिया कि अब इस बच्चे में कुछ बचा नहीं है। अब ये तो कैसे कहे कि मर गया। बोले अब इसमें कोई कुछ बचा नहीं है इसमें, अब हम लोगों के बस की बात नहीं है। आप चाहो तो भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, बंबई ले जाओ, जहां चाहो आने। अब ये तो सबको ही पता चल रहा था, बालक ठंडा पड़ गया, आंख उलट गई, इसका मतलब शरीर में चेतना नहीं है। अब कुल दीपक एक ही हो और ऐसी घटना घटे तो माताओं को कितनी पीड़ा होगी। रोना गाना शुरू हो गया। नारायण दास जी बोले, घर में संत विराजमान है, रो मत, मुद मंगल में संत समाजू। संत घर में विराजे हों और अमंगल हो जाए ये संभव नहीं है, रो मत। कहीं संत चले गए तो क्या होगा, ये भाव। पौत्र का जीवन समाप्त हो गया, उसकी चिंता नहीं। और मेरे सामने की घटना है, वे तुरंत पात्र लेकर के आए, महाराज जी के चरण धोए। महाराज जी कुछ बोले नहीं, शांत बैठे रहे, उनके चरण धोए और बालक के मुख में डाला, उसके मस्तक पर, शरीर पर थोड़ा चरणामृत का सिंचन किया। महाराज जी 5-7 मिनट में शरीर में पुनः चेतना का संचार हो गया। हिला डोला बालक, श्वास चलने लग गई और थोड़ी देर में वो बालक उठकर बैठ गया। महाराज जी, जो जिसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं था, वो बालक उठकर बैठ गया। अब तो ये एक प्रकार से मृत बालक का पुनः जीवित होना था। ये आंखों के सामने की घटना है महाराज जी, कोई सुनी हुई बात नहीं। और जब बालक बैठ गया तो बोला, भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी।
महाराज जी के मुख से पता नहीं किस भाव में महाराज जी थे, बोले अब इसको नया जन्म मिला है, नया जीवन मिला है, इसका नाम जानकी शरण रख दो। क्या कहा? तो हमको लगता है कि श्री किशोरी जी ने ही कृपा करके नया जीवन दिया। महाराज जी बोले अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अब तो उस बालक के भी बालक हो गए हैं। ये संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। सौराष्ट्र में लखतर एक तहसील है, जिला सुरेंद्रनगर की, वहां के एक पंडित जी, उनके यहां कुआं था पूर्वजों का बनवाया हुआ, और वही एकमात्र जल का साधन था। अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई तो बहुत सुविधा हो गई। एकमात्र महाराज जी जल का साधन वही था, उस कुएं से लोग जल लेते थे। वो कुएं का जल बिगड़ गया, एकदम खारा और कड़ुआ हो गया। ऐसा समझिए कि वो पीने के की बात क्या चले, कुल्ला करने के लायक नहीं बचा। बहुत दूर से लोग जल लेके आते थे, और महाराज जी की वहां कथा चल रही थी, सबरी चरित्र महाराज जी बोल रहे थे। वो भोले भाले पंडित जी ने सुना कि सरोवर का जल खराब हो गया था, सबरी जी की चरण रस से पवित्र हो गया, तो बस कथा के बाद वो आए, महाराज जी के चरण धोए और धो करके कुआं में डाल दिया, और किसी को बताया नहीं। हाँ, जब वो पैर चरण धो रहे थे तो हमने टोका जरूर उनको। हमने कहा भाई ठंड का समय है, महाराज जी मोजा पहने हैं, आप क्यों पैर चरण धो रहे हैं, सवेरे धो लेना। तो महाराज जी इतने दयावान थे, इतने करुणामय थे। महाराज जी बोले धोने वाले को परेशानी नहीं और धुलाने वाले को परेशानी नहीं हो रही है, धोने वाले धुलाने वाले दोनों को ही परेशान, आपको क्या परेशानी हो रही है? हम चुप हो गए। अति उदार थे। और वो पंडित जी ने रात को जल छोड़ा और सवेरे उसका परीक्षण किया, टेस्ट किया कि देखें इसका कितना पानी बदला। आश्चर्यजनक एकदम मीठा हो गया पानी, आज भी वो कुआं का मीठा पानी है। ये संत चरणामृत की महिमा है। हमने जब कहा, बड़ी भीड़ लगने लग गई। महाराज जी बोले झूठी बातों का प्रचार प्रसार मत करो, हमें ये बातें प्रिय नहीं लगती हैं। मेरे पांव की इतनी महिमा है, हमें पता होता तो हमने कुछ इससे लाभ कमा लिया होता। महाराज जी बोले हमने अपने पैर से कोई फायदा मुनाफा तो कमाया नहीं, ये तो पंडित जी की श्रद्धा और उनके विश्वास का लाभ है, इसमें मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए पंडित जी ये जो तुम बात कह रहे हो बढ़ा चढ़ा के मत कहो। चुप हो गए। हमने अपने जीवन में संत चरणामृत की एक विलक्षण घटना देखी, तब से मन में ऐसा भाव निर्मित हो गया कि अपने जीवन में प्रतिदिन संत चरणामृत लेना है। प्रतिदिन। हमारे एक गौड़ी परंपरा के संत थे, बहुत अच्छे संत थे, श्री बाबा बिपिन बिहारी दास जी। पहले बड़े अधिकारी रह चुके थे, पटना विधानसभा के मार्शल थे वो। बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी से विरक्त वेश ले लिया था। पुराना नाम श्री बलराम शर्मा जी था और बाद दूसरा परिवर्तित नाम फिर बिपिन बिहारी दास जी हो गया। पर वो थोड़ी शान शौकत वाले ज्यादा थे, बढ़िया मटका सिल्क बढ़िया पहनते थे, थोड़ी खुशबू वगैरह भी लगा लेते थे, गर्मियों में थोड़ा पाउडर भी लगा लेते थे। खूब शौक थे, वस्त्र पहनने का शौक, बढ़िया चीज बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के पाने का और पवाने का शौक। माने जो तितिक्षा वाली जो बात है ना, वो सब उनके स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ती थी। हम तो मन में अनुभव करते थे कि प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जैसे हैं ये, हैं। बाकी बाहर से इनका परिवेश ऐसा है, थे बड़े भक्त। तो हमने सुना कि वो अब अत्यधिक अस्वस्थ हैं, वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी याद कर रहे हैं, तो हम उनके पास गए। तो हमने सोचा क्या लेके जाएं, तो
तो हम संत चरणामृत लेके गए। उस समय उनके मुख पर सूजन थी, आंख बंद थी। तो उनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी ने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा कि वो आए हैं। तो उनके मुंह से निकला, आंख तो बंद थी, उनके मुंह से निकला, हमारे लिए क्या लाए हैं? तो मैंने कहा संतों का चरणामृत लाया हूं महाराज जी। तो उन्होंने कहा, ऐसे मुंह खोला, आंख तो बंद थी उनकी, धीरे से मुंह खोला और मैंने संत चरणामृत उनके मुख में डाला। शरीर को देखकर लगता था कि अब ये ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, ऐसा लगता था। मुख में संत चरणामृत डाला, उसका ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ महाराज जी। उसके पहले उनके शरीर में बहुत बेचैनी हो रही थी, मतलब उनका शरीर जो छटपटा रहा था, उससे लगता था कि वो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और उनको बहुत अधिक वेदना है, ऐसा लगता था। पर प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से देखी हुई घटना है, मैंने कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। मैंने देखा कि जैसे ही संत चरणामृत मुख में गया, उनका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। आंख तो बंद थी लेकिन वो मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपके इस उपकार के ऋणी रहेंगे। आपने बड़ी कृपा की। तो उनके पौत्र ने पूछा कि बाबा क्या सोच रहे हैं? तो बोले, राधा रानी सामने खड़ी हैं, अष्ट सखियां खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना ले चलने के लिए आई हैं। ये कहा, ये अंतिम शब्द थे। अष्ट सखियों के सहित राधा रानी खड़ी हैं, बरसाना चलने के लिए कह रही हैं। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी, तो उनका नाम भी उन्होंने लिया कि श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो, लेकिन श्रीमन नारायण कहा और प्राण निकल गए। तो देखिए, अंतिम क्षण में अष्ट सहचर्यों के सहित श्री जी का दर्शन और महिमामय भगवान नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का विसर्जन, इस घटना को जब दास ने प्रत्यक्ष देखा, शरीर की अवस्था कम थी। ये बात 1995 से पहले की बात है। तो आज 1995 से पहले की बात का मतलब कितना समय हो गया है? लगभग 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष से भी अधिक समय हो गया होगा। माने 95 से 1-2 साल पहले की घटना है। ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को निवेदित की, तो उन्होंने कहा, हाँ पंडित जी, संत चरणामृत की अनंत महिमा है। तब से महाराज जी दास ने निश्चय किया कि नित्य संत चरणामृत लेना है। तो जरा में जो संतों के चरणामृत हमने कल चर्चा की थी कि श्री रसिकानंद प्रभु जो संत चरणामृत लेते थे, संत चरणामृत के माट भरे रहे, जो प्रियादास जी ने कहा, वो संत चरणामृत वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में आज भी विराजमान है। जो प्रेमी चाहते हैं उनको थोड़ा चरणामृत, वो उस समय का श्री रसिकानंद प्रभु के द्वारा उतारा हुआ चरणामृत। श्री निम्बार्क कोट में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। श्री गोकुल भवन अयोध्या जी में गुरु नानक देव जी का चरणामृत आज भी विराजमान है। महाराज जी, चरणामृत अत्यंत दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है, इसमें संदेह मत करना। बहुत दिव्य है चरणामृत। अच्छा एक बात बताओ, यहां पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बैठे हैं, आपका फिल्टर वाला पानी, शोधित जल कितने समय तक चल सकता है? कोई हो तो बताओ है? कितने समय तक चल सकता है?
हैं भाई, जो फिल्टर हैं बस। और वृंदावन में मलुक जयंती 2001 में जो मलुक जयंती हुई थी, वहीं के वृंदावन के अपने स्थान की बोरिंग का पानी, कोई फिल्टर वाला पानी नहीं, उस जल से दास ने संतों का चरणामृत उतारा था। 2001 से अब तक उसी जल में रखा हुआ है, कोई विकृति नहीं आई। इससे सिद्ध होता कि जैसे गंगाजल दिव्य है, गंगाजल में विकृति नहीं आती, ऐसे संत चरणामृत में भी कभी विकार आता नहीं है, बस भाव हो। इसलिए वैष्णवों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि जो कुछ गुरु प्रदत्त साधन है वो तो आप निष्ठा पूर्वक करें ही, किंतु 4 काम यदि नित्य करें तो कल्याण में संदेह नहीं है। पहला काम, श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य नित्य लें। जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य नित्य प्रति लेता है, बिना निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा जिसने पक्का नियम ले रखा है, निष्ठा पूर्वक नियम ले रखा है, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा है। उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धांत करणो नरः, उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है। सशुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। नीलाचल महात्म्य में लिखा है, क्रमशः वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, जहां वो जाना चाहता भगवान के धाम में, वहां पहुंच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। वर्तमान समय में जगन्नाथ जी का निर्माल्य अब लोग होटलों में मंगाने लग गए हैं, विवाह आदि में मंगाने लग गए हैं। दास की थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि भाई प्रसाद मंगाने का मना ही नहीं है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद आवे तो पूरी मर्यादा से भूमि पर बैठ करके प्रसाद लो। नीचे कुछ बिछाना भी वर्जित है। प्रसाद के लिए आसन हो, अपने लिए आसन न हो, और प्रसाद का एक कण भी नीचे न जाए। इस मर्यादा से तो लोग लोते नहीं, होटल में मंगा लेते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाते हैं, या विवाह शादी में मंगा लेते, बच जाता उसको फेंक दिया जाता है। इससे अपराध होता है। दास के ऊपर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। कोई न कोई वैष्णव आके प्रसाद दे देता। पहले तो महीना भर में जगन्नाथ जी ने कृपा शुरू की, फिर महीना भर का 15 दिन हो गया। अब तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 7-7 दिन में कोई न कोई आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता है। अब देखिए, यहाँ बालेश्वर में आज 6ठा दिन है। हमारे वृंदावन के एक प्रेमी हैं, वैष्णव हैं। वैसे तो उनका नाम टीके चौधरी जी है, पर उनका वैष्णव नाम, हम तो वैष्णव नाम लेना पसंद करते हैं, तो उनका वैष्णव नाम है जगन्नाथ दास जी। तो उन्होंने एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा पुरी से, जगन्नाथ जी का कोठो भोग प्रसाद भेजा। आज फिर जगन्नाथ जी से प्रसाद, उनका संदेश आ गया, महाराज जी जगन्नाथ जी प्रसाद भेज रहे हैं। तो जगन्नाथ जी जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा ही, पर वहां जाने के पहले 2 बार प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी की कृपा। गोवर्धन में आप लोग गए हैं? गोवर्धन में एक धर्मशाला है, उसका नाम है बिनानी धर्मशाला। बिनानी देखी होगी, जतीपुरा में है। तो वहां जयपुर के एक भक्त हैं लोकेश जी, ताऊ जी, उन लोगों ने कथा कराई थी, हम लोग वहीं थे। तो हवन के बाद हम और बैठे थे, बाबूजी थे, और हम बाबूजी से चर्चा कर रहे थे।
इस बार 15 दिन होने वाले हैं, जगन्नाथ जी ने प्रसाद नहीं भेजा। बस ये वाक्य पूरा हुआ नहीं कि एक आदमी दीवार फांद कर कूदा। दीवार ऊंची है, वो ऊपर तार लगे हुए हैं, पर दीवार पर चढ़ गया, तार से ऊपर नीचे कूदा। तो मैंने कहा, भाई क्या कर रहे हो, ये चोरों के रास्ते से क्यों आ रहे हो? ब्रजवासी था। बोले बाबा वहां तो चौकीदार घुसन्ना है जा रहा, वो कहा करें वहां घुसन्ना जा रहा, तो ऐसे नहीं आवे तो कैसे आवे? तो हमने कहा इतना क्या आवश्यक हो गया? जो अरे बाबा मैं पूरी गयो, तेरे ताई प्रसाद लेके आयो जगन्नाथ जी को, ये निर्माल्य है, ये खा जाए, ये जगन्नाथ जी की चरण तुलसी। मैंने कहा देखो जगन्नाथ जी, इसी समय जगन्नाथ जी ने भेजा। और एक घटना तो ऐसी है कि अनधिकारी जीव को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी संभव हो सकता है क्या। दिल्ली के एक सज्जन एक पैकेट फल लेके आए, तो कोई भी आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपने स्वभाव बस हम उठाकर जो भी सामने पड़ा है वो दे देते हैं। तो हम वहां जो लोग आए थे उनको हम उसमें से सेव थे, एक एक सेव उठाकर देने लगे। जब नीचे हाथ डाला तो श्री जगन्नाथ जी का खाजा और हरी हरी तुलसी, एकदम ताजी तुलसी, और जगन्नाथ जी का खाजा ऐसी खुले में रखा था उसी पैकेट में। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि ये कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए थे तो उसको अलग से लाना चाहिए था, इसी पैकेट में लाए थे तो हमको बता देते। तो इतनी देर तक जो नीचे रखा रहा प्रसाद, तो कितना बड़ा अपमान हो गया प्रसाद का। बोले हम तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए ही नहीं, हम तो वृंदावन में विद्यापीठ से, फल की दुकान वाले से ये सेव फल आपके लिए खरीद के लाए हैं। अब इसमें ये तुलसी और खाजा कहां से आ गया महाराज, मैं नहीं जानता हूं। महाराज जी विश्वास नहीं होगा किसी को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं, हुआ ऐसा है? कितनी कृपा है भैया इस दास के जैसे पामर जीव पर, पतिताधम जीव पर श्री जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। तो आप सब तो बड़े भक्त हो जगन्नाथ जी के, आप पर तो जगन्नाथ जी तो कृपा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। केवल जगन्नाथ जी के प्रसाद को लेने की महिमा है ये, नित्य निर्माल्य लेने से ही जगन्नाथ जी की कृपा होगी। एक माता जी ने निश्चय किया जगन्नाथ जी का नित्य प्रसाद लेंगे, अभी भी वो माता जी हैं दिल्ली में। तो नियम शुरू कर दिया, और वो जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेके आई थी, वो कोई चूहा ले गया। कुछ दिन तक नियम चला, चूहा ले गया, तो अब निर्माल्य नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो बिना निर्माल्य कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। उनके पति देव ने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, जगन्नाथपुरी यहां थोड़े ही है। तो महाराज जी के पास निर्माल्य मिल जाता, महाराज तो कहीं बाहर गए हैं, महाराज वृंदावन में नहीं है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, या तो हमको पूरी ले चलो, हम जब तक जगन्नाथ जी का निर्माल्य नहीं मिलेगा हम नियम नहीं तोड़ेंगे। तो पति थोड़े, बुरा मत मानना आप लोग, पुरुष में थोड़ा स्वाभिमान ज्यादा होता है। वो और किसी पर जोर जनावे न जनावे, उसके तनिक स्वाभिमान को चोट पड़े तो अपनी पत्नी के ऊपर अपना पौरुष जरूर दिखाता है। हाँ? ये घर घर की कहानी है। उनको लगता है मेरी बात नहीं मानी गई, मैं पति हूं। अरे भाई तुम्हारी नहीं मानी तो तुम उसकी सब बात मानते हो, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी क्यों मानेगी। वो नाराज हो गए, बोले तो हमको फुर्सत नहीं, हम तो जा रहे हैं अपनी दुकान पर, तुम जाओ। दोनों में कहा सुनी हो गई, थोड़ा प्रेम कलह हो गया, और वो रोते रोते वो मैया सो गई। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए, दिन की बात है। जगन्नाथ जी बोले कि देखो चूहा तो ले गया निर्माल्य,
लेकिन एक पैकेट जो है तुमने अपनी गोदरेज की अलमारी में जो तिजोरी है ना, उसके उस कोने में एक पोटली रखी है, उसको खा करके और प्रसन्न हो जाओ। हाँ, भूखे मत रहो। जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा, दिन में। और उसके स्मृति में नहीं थी कि गोदरेज की अलमारी के भीतर जगन्नाथ जी का निर्माल्य रखा है। खोला तो जगन्नाथ जी का निर्माल्य मिला, पाया। बाद में फिर वो लोग पुरी गए, बहुत प्रसन्न हुए, हमको घटना सुनाई। श्री जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष लीला आज भी संतों वैष्णवों के साथ हो रही है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो पहला नियम, श्री जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल्य लेना। दूसरा नियम, नित्य ब्रजरज मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना। ब्रजरज संत चरणरज नित्य लेना। तीसरा नियम, नित्य भगवत चरणामृत लेना। और चौथा नियम, नित्य संत चरणामृत लेना। तो ये चारों नियम संभव हैं। चारों नियम संभव है। निर्माल्य रख लो, स्नान के बाद पहले निर्माल्य ले लो, फिर बाद में दूसरा नियम करो। फिर संत चरणरज ब्रजरज ले लो, मस्तक पर लगा लो, मुख में ले लो। फिर भगवत चरणामृत ले लो। ठाकुर जी तो रहते ही हैं, चरणामृत मिलता रहेगा। नहीं तो चरणामृत को एक शीशी में रख लो, संत चरण भगवत चरणामृत ले लो। संतों के झरा भंडारे के चरणामृत होते हैं, उनको इकट्ठा कर लो, एक में मिला लो, और फिर संत चरणामृत नित्य लो। तो खूब सरलता से ये सब के सब नियमों का निर्वाह हो सकता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये चार नियम यदि कोई निष्ठा पूर्वक करे तो उसका वह शरीर अंतिम शरीर होगा, उसका वह जन्म अंतिम जन्म होगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह मत करना, क्योंकि शास्त्र वचन प्रमाण है, व्यासवाणी परम प्रमाण है। और ये संत चरणामृत की महिमा श्री रसिक मुरारी जी के चरित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इनकी संत चरणामृत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान संत वेश में पधारे, और भगवान के शरीर में गलित कुष्ठ हो रहा था, और आपने अपने शिष्य को चरणामृत उतारने की आज्ञा दी। उसने सबका चरणामृत उतारा, पर कोढ़ी वेश में जो संत आए थे उनका चरणामृत नहीं उतारा। और जब श्री रसिकानंद प्रभु को चरणामृत दिया, तब आपने कहा, सो स्वाद नहीं आयो है। प्रियादासी लिखते हैं, स्वाद नहीं आया, इसमें वैष्णवापराध की गंध आ रही है, स्वाद नहीं आया है। दूसरे लोगों को दिया, बोले इसमें कोई अंतर मालूम पड़ रहा है। उनको तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं था, वो तो कुछ नहीं बता पाए अंतर, क्योंकि प्रसाद निष्ठा चरणामृत निष्ठा है, वही ना अंतर बताएगा। सब अंतर कैसे बताएंगे, वो तो नहीं बता सके। पर आपने थोड़ा कठोरता से शिष्य से पूछा, क्यों, सही सही बताओ, किसी का चरणामृत छोड़ तो उतारने में छोड़ तो नहीं दिया? तो बोले, हाँ महाराज जी, एक कोढ़ी संत थे, उनका चरणामृत नहीं लिया। तब आपने कहा कि जैसे गंगा जी में फेन बुदबुद कीचड़ आदि सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जी की महिमा कम नहीं होती है। जब संत भगवत स्वरूप हैं तो उनके शरीर का रोग प्राकृत कैसे हो सकता है? जब संत दिव्य हैं तो उनका सब कुछ दिव्य है, उनका तो रोग भी दिव्य है। संत में ऐसी हीन भावना तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और आप स्वयं गए और संत का चरण धोया, और धो करके फिर बड़ी श्रद्धा से उसका पान किया, मस्तक पर लगाया। दूसरे लोग तो थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ रहे थे कि कहीं हमको न कह दें कि लो तुम भी लो, तुम भी लो। तो वो समझ गए कि इनके भाव में न्यूनता है महाराज जी। तब उन्होंने संत चरणामृत का प्रभाव दिखाया। एक अंधा था, उस नेत्रहीन व्यक्ति को जैसे ही चरणामृत दिया वो नेत्रवान हो गया।
गूंगा हुआ, गूंगे को दिया तो उसका मूकत्व समाप्त हो गया, उसकी वाणी मुखर हो गई, कीर्तन करने लग गया। बहरे को दिया तो वो सुनने लग गया। एक कोढ़ी को दिया, वो कोढ़ मुक्त हो गया। अरे तब लोगों ने समझा कि वो संत जिनका चरणामृत उतारा गया है वो सामान्य संत नहीं है, ये तो कोई महान सिद्ध संत हैं। देखो देखो कहाँ गए महात्मा। महात्मा कहाँ मिलने वाले थे, महात्मा तो अंतर्धान हो गए हैं। और रसिकानंद प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी। कहा वो कहाँ गए, वो कौन थे, कहाँ गए? बोले कहाँ गए कौन नहीं, साक्षात राधा श्याम सुंदर गोपीनाथ प्रभु ही निष्ठा की परीक्षा करने के लिए संत वेश धारण करके पधारे थे। महाराज जी इनके चरित्र में लिखा है कि एक बालक असाध्य रोगी था, उस बालक को दिया तो उसका तत्काल रोग नष्ट हो गया। और एक बालक को नाग ने डस लिया था और उसका जीवन समाप्त हो चुका था। उस मृत बालक को संत चरणामृत आपने दिया, उसके शरीर पर छिड़का तो वो भी जीवित हो गया, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और एक ब्राह्मणी आपकी शरणागत शिष्या थी, उसका एकमात्र पुत्र था, वो असाध्य रोग से पीड़ित था, बहुत इलाज करवाया, कोई सफलता नहीं मिली, उसको भी आपने संत चरणामृत दिया तो उससे वह बालक एकदम ठीक हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से इनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। अब एक और चरित्र प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। आहा क्या कहना है। एक चरित्र तो हम सुना चुके हैं, जो पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी के पूर्वाचार्य चरण, हम सबके पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी नरहर देव जी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। वो हम पहले चंदिया महोत्सव वाला प्रसंग सुना चुके हैं। श्री रसिकानंद प्रभु के स्थान में दिव्य उत्सव चल रहा था और उस उत्सव में नृपति समाज में विराजमान भक्तराज, यहां प्रियादास जी ने श्यामानंद प्रभु को भक्तराज कहा। भक्तराज माने महाराज जी क्या होता है? जो भगवान की भक्ति करे वो भक्त, और जो भगवत भक्ति से अधिक संतों की भक्ति करे, भागवतों की भक्ति करे, वैष्णवों की भक्ति करे वो भक्तराज। जो ठाकुर जी की भक्ति करे वो भक्त, और जो भक्तों की भक्ति करे वो भक्तराज। भक्तों की भक्ति। और पूरे भक्तमाल ग्रंथ को गिरधर जी उठा के देख लीजिए, जहां जहां भक्त भूप शब्द आया है, भक्तराज शब्द आया है, वहां उन्हीं के लिए आया है जिनकी संत सेवा की निष्ठा सुदृढ़ है, उन्हीं के लिए आया है। राजाओं से घिरे हुए श्री रसिकानंद प्रभु बैठे थे और कहें वे विवेक, मनुष्य जन्म का फल क्या है, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक का वर्णन कर रहे थे, विवेक वैराग्य का प्रतिपादन कर रहे थे, संतों की महिमा सुना रहे थे, भगवत भजन की नाम जप की महिमा सुना रहे थे। और महाराज जी यहां एक विशेष वाक्य है, कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। बातें तो सब वही हैं, वेदादि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, वेद में, पंचम वेद महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, इतिहास में, पुराण में, धर्म शास्त्रों में, संतवाणियों में, वही सब बातें लिखी हैं। लेकिन वे सब बातें जब किसी अधिकारी श्री रसिकानंद प्रभु के जैसे किसी आचार्य कोटि के महापुरुष की वाणी से प्रकट होते हैं तो उसका तत्काल प्रभाव श्रवण करने वालों के चित्त पर पड़ता है। इसलिए कहते कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। कहानी प्रभाव, ये कहने का प्रभाव। इसलिए भैया ज्ञानोपदेश प्राप्त करना हो, भक्ति का उपदेश प्राप्त करना हो, वैराग्य का उपदेश प्राप्त करना हो, तो किसी ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त किसी भागवत की वाणी से ही श्रवण करना चाहिए।
कहने में भी महाराज जी सब लोगों को कहना नहीं आता है। ये कहन भी ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब विषय प्रतिपादन की सामर्थ्य वो अपने पुरुषार्थ से नहीं आती। कितने बड़े बड़े पंडित बहुत बड़े बड़े पोथन्ना याद कर लिए, धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार है, लेकिन उनसे कह दो कि कोई कथा सुनाओ तो कहो 10 मिनट न सुना पावे। अब कुछ ऐसे होते हैं जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में बड़ा चमत्कार होता है। हमारे वृंदावन की परम विभूति भक्तमाल जगत के भीष्म पितामह, हम उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पूज्यपाद श्री ताड़वाली कुंज वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी, बूढ़े भक्तमाली जी, एकदम सीधी सीधी कथा थी, हमने सुनी, ज्यादा व्याख्या नहीं करते थे। और दूसरा आनंद ले न ले, अपनी कथा का आनंद खुद ही लेते थे। बीच बीच में कंठ भराता, बोल वृंदावन बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी। कथा में 10-5 बार तो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल देते थे, गदगद हो जाते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने पंडित श्री राम स्वरूप दास जी को भेजा, जाओ ताड़वाली कुंज में पंडित जी की कथा सुने आओ। तो गए कथा सुनने। तो महाराज जी ने पूछा क्या सुन के आए? तो उन्होंने बताया, महाराज जी आज पंडित जी ने कथा तो कही नहीं, सबरी जी का प्रसंग कह रहे थे, बस एक वाक्य कह के रोने लग जाते थे, सांचे रांचे राम। क्या कहते थे? अब कहां का वाक्य भगवान जाने। सांचे रांचे राम, बोल वृंदावन बिहारी, सांचे रांचे राम, बोल वृंदावन बिहारी। बोले यही कह कह के रोते रहे और सब रो रहे थे, कथा तो आगे कुछ हुई नहीं। महाराज जी ने कहा इसी को कथा कहते हैं, इसी को कथा कहते हैं, कहानी प्रभाव है। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने मुखारविंद से जो कुछ कहते थे, सीधे उनकी वाणी का प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता था। हमने कितने जीवों को देखा जिन्होंने कहा कि पूज्यपाद श्री डोंगरी जी की कथा सुनकर हमारा जीवन बदल गया और हम तीव्र गति से भजन में लग गए। ये कहानी प्रभाव है, विवेक को कहानी प्रभाव, कहने का प्रभाव। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथो होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भक्त मुख से सुने ये बात। और कहां कहीं कोई गंभीर चर्चा हो रही हो, हम कोई बढ़िया बात कर रहे हों और महाराज जी जैसे महापुरुष बैठ के सुन रहे हों और 2-3 साधु मिलके झगड़ा करने लग जाएं और हाथापाई शुरू हो जाए, गाली गलौज पर उतर आवें, तो क्या प्रभाव होगा? बोलिए, होगा प्रभाव? रसभंग होगा कि नहीं होगा? ऐसी ही घटना का उल्लेख है रसिकानंद प्रभु के जीवन चरित्र में, श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सत्पुरुषों के, पूज्य जनों के निकट रहने वालों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया को सब देखते हैं और फिर उसका कितना बड़ा गलत संदेश जाता है, वो सोचते हैं कि हम लोगों पर तो प्रभाव पड़ गया, ये पास रहने वाले इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। पूज्य परमहंस जी महाराज हमारे कहते हैं, एक बार हम गए नई गौशाला में तो परमहंस जी बार बार एक ही वाक्य दोहराते रहे, क्या कहें महाराज जी, दीपक तले अंधेरा।
कहते रहे ना प्रमन जी, दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। बोले अभी तो कुछ नहीं है, कोई पता नहीं है, बाद में रोना पड़ेगा। दीपक तले अंधेरा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्यश्याम गौशाला में कथा हो रही थी, सूर्यश्याम में, परासोली गांव में, और बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। एक गौड़ीय महात्मा थे, बंगाली संत, नई अवस्था थी, खूब भजन करते, 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। वो हमसे बोले महाराज हम ब्रज के बाहर तो जाते नहीं हैं, और ब्रज में जहां जहां आपकी कथा हो वहां हम आपके साथ रह सकते हैं क्या? यहाँ प्रेम से, हम साधुओं को तो मना करते नहीं, कोई संत रहो, रहो प्रेम से कथा सुनो, कोई मना ही नहीं। और उस समय ब्रज में ही ज्यादा कथाएं होती थी। और वो हमारे पास बैठकर चर्चा कर रहे थे, तब तक हमारे ही निकट रहने वाले 2 साधुओं का झगड़ा हुआ। बात ही बात करस बढ़े आई, लाठी डंडा उठ गया, और वो वहीं लड़ते लड़ते जहां हम चर्चा कर रहे थे वहीं आ गए। तो भगवत कृपा से मेरे चित्त में तो कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। हमने यही कहा कि यहां मत, यहां जगह छोटी है, यहां मत लड़ो, मैदान में जाके लड़ो। सन्मुख मरण वीर के शोभा, यहां मत लड़ो, वह बाहर जाके लड़ो। आओ महाराज जी आओ। हमारे श्री अयोध्या जी से बारह भाई डांडिया के स्थान के श्री महंत पूज्य श्री महंत श्री गिरीश दास जी महाराज पधारे हैं। हम बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो ये भगवत कृपा थी महाराज जी। वो झगड़े का मेरे चित्त पर एक अणु मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम अपनी स्थिति में ही रहे, लेकिन वो जो महात्मा थे वो घबरा गए। बोले ना बाबा हम नहीं रहेगा आपके साथ। क्यों? बोले हम तो बहुत दुर्बल है, हमारा झगड़ा हो जाएगा, मार डालेगा, नहीं रहेगा। बोला हमारी श्रद्धा पूरी हो गई, अब जहां जहां मुझे पता चलेगा आपके पास नहीं रहेगा, दूर कथा सुनेगा और चला जाएगा। अपने मधुकरी मांग के राधे राधे करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और दोनों का झगड़ा, उनमें से एक यहां विराजमान है, उनका परिचय हम नहीं देंगे। तो राम जी, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस किसी प्राणी के प्रति दुर्व्यवहार होगा, सेवक का अपराध सेवक का नहीं माना जाता है, स्वामी का अपराध माना जाता है। तो सेवक का धर्म है कि कोई ऐसी क्रिया भूल से न बनने पावे जिससे स्वामी की कीर्ति कलंकित हो, उनको लज्जा से सिर नीचा करना पड़े, अथवा उन्हें पीड़ा हो, उन्हें कष्ट हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम दूसरे लोगों के साथ कर देते हैं कई बार व्यवस्था के नाम पर, आप उसी जगह पर अपने को खड़ा कर लो कि बहुत लंबी दूर से कोई बहुत श्रद्धा लेकर दर्शन करने की इच्छा से आया है। और ठीक है, आपकी एक व्यवस्था है, मर्यादा तो बना के रखो, रखनी भी चाहिए। लेकिन यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको धक्का देके निकाल दिया या भगा दिया, या उसने कहा उसके ऊपर किसी ने हाथापाई कर दी, तो अब विचार करो कि उसी जगह पर हम होते तो हमें कैसा लगता। बोलो। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार अपने अनुकूल न हो,
यह व्यवहार किसी प्राणी के साथ न करें। हमारे प्रति किसी ने भयंकर प्रतिकूल व्यवहार किया है तो भी साधु स्वभाव ये होना चाहिए कि प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति हम अनुकूल व्यवहार करें। अरे सठे साठ्यम समाचरित जो है ना, ये साधु नीति नहीं है, ये धर्म राजनीति हो सकती है, कूटनीति हो सकती है, व्यवहार की नीति हो सकती है। साधु की नीति तो ये है कि कितो अपकार करे तऊ उपकार करे, यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। जयदेव महाप्रभु के चरित्र में प्रियादासी ने कहा है, रीझे रसिक नरेश हैं। भगवान रीझ जाएंगे। और रसिकानंद प्रभु चर्चा कर रहे हैं, गंभीर विवेक की चर्चा, और श्रोता भी बड़े बड़े राजा लोग बैठे हैं सुनने के लिए, बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हैं। और पंगत बैठी, दो साधुओं में झगड़ा हो गया। इतनी जोर का झगड़ा हुआ कि उस कलह के कारण, शोरगुल के कारण सत्संग में बाधा पड़ी। और श्री रसिकानंद प्रभु स्वयं उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। तो जैसे ही वहां गए तो उन्होंने पूछा अपने संत से जो सेवा में लगे हुए थे, रसोईया जी से, भाई क्या बात है, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, ये संत इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, झगड़े का कारण क्या है? तो उसने कहा, झगड़े का तो कारण है ही है, ये महात्मा खुद तो पत्तल परोसे बैठे हैं, कहते एक पत्तल और दो हमारे लिए, हम पारस दो, एक तो हम यहां बैठ के पाएंगे, एक ले जाएंगे। हमने कहा भाई ये तो डबल पत्तल, जितना पाओ, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, पाओ संतो मन भर छोड़ो न कन भर। और एक पत्तल तुम पा रहे हो, फिर दूसरी पत्तल किस लिए तुमको चाहिए? तो उन्होंने अपना सोंटा पटक दिया। ये सोंटा जानते हैं, डंडा, ये सोंटा डंडा का पारस है, डंडा के लिए दो। तो डंडा के लिए कैसे देंगे? आज कहते हो डंडा का सोटा का पारस दो, फिर कहोगे लंगोटा का पारस दो, फिर कहोगे लोटा का पारस दो, तो कितने पारस देंगे? नहीं दे सकते हैं, व्यवस्था है। तो श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, अरे क्या हानि है, संत सोटा का पारस मांग रहे हैं तो दे दो, क्या परेशानी, क्या परेशान, दे दो इनको। अरे 2 मांगे 4 मांगे, जितना मांगे उतना दे दो, मालिक तो यही है, सब कुछ है इनका, जितना मांगे उतना दे दो, क्या परेशानी हो रही है? और इनसे पूछ तो लो। महाराज क्या पूछे इनसे? नेक्स्ट सी बात पर गालियां बक रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तब श्री रसिकानंद प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, हे संत भगवान, आपको 2 नहीं 4 पारस मिल जाएंगे, पर आप कृपया प्रसन्न हो जाएं, आप क्रोध न करें। इतना सुनते ही वो और क्रोध में भर गए। हाँ, तुम्हारा चेला गाली देता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, और तुम छुपड़ी छुपड़ी बातें करने आ रहे, ले नहीं खाना तुम्हारे यहां। तो पाते पाते जो पत्तल में था, वो पातर उठाए श्री गुसाई पर डार दई। आपका कोई एकांत में अपमान कर दे, जहां कोई देखने वाला न हो, तो आप प्रसन्नता पूर्वक उसके सहन कर लेंगे कि नहीं? कोई बात नहीं, कह दिया तो किसने देखा। और आपके स्थान में जहां बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर वर्ग के लोग बैठे हों, बड़े श्रीमंत लोग बैठे हों, और उनके बीच में कोई अड़िया खड़िया जैसा आकर के आपको गाली गलौज करे, तो आप सह पाओगे उसको? आपका मतलब कोई भी नहीं सह पाएगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समाज का सामाजिक अपमान बहुत भयंकर होता, बड़े बड़े लोग सहन नहीं कर पाते। ज्ञान ध्यान की बातें सब पोथी में लिखी रह जाती हैं, मौका पड़ते सब ज्ञान ध्यान चला जाता है।
यही तो सीखना है चरित्रों से। ऐसा भाव हो तो संत सेवा कर सकते हो, तो संत सेवा से लाभ होगा। इस अपमान का भी किंचित भी प्रभाव श्री रसिकानंद प्रभु के ऊपर नहीं हुआ। बोले आहा, क्या कहना, संत कितने करुणामय होते हैं। चरणामृत शीत प्रसाद नित्य मिलता था हमको संतों का, लेकिन आज तो संत ने पहले ही हमको दे दिया। पत्तल फेंकी तो उस समय कुछ बोल रहे थे वो, तो एक लड़ुआ मुंह में ही चला गया। बोले देख लो संत कितने दयालु हैं, आज तो रोज तो विलंब से शीत प्रसाद मिलता था, आज तो पहले ही मिल गया। और पहले केवल मुख को शीत प्रसाद मिलता था, आज तो हमारा पूरा स्नान हो गया, क्योंकि पत्तल में पतली साग भी होती है, रायता भी होता है, वो सब पूरी पत्तल पटक दी तो सब स्नान हो गया। तो आज तो पूरे शरीर को शीत प्रसाद मिल गया, आज हम धन्य हो गए। और कहा संत भगवान हम आपके चरण पकड़ते हैं, आप प्रेम से पाइए। और दूसरी पत्तल उनको दे दी। उनको ये नहीं कहा कि अब जाओ, तुमने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, चले जाओ यहां से। बड़े प्रेम से उनको बिठाया, अब बिठा करके पवाया और सोटा का डबल पारस दिया। सिंगल नहीं, डबल पारस जानते हैं, परोसा पारस। हमारे यहां प्रसिद्ध है पारस और हीरा की लड़ाई। क्या? पारस और हीरा की लड़ाई। दो साधु झगड़ने लगे, झगड़ते 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 एक जज साहब बैठे थे। कहा हमारा फैसला करो, आप तो जज हो, सबका फैसला करते हो। आए थे बेचारे स्थान में। कहा क्या फैसला करें? तो हमारी लड़ाई का फैसला करो। ये साधु कहता है कि इसने हमारा पारस चुरा लिया है, और हम कहते इसने हमारा हीरा चुरा लिया। तो जज का माथा ठनका कि महात्मा तो खाली लंगोटी लगाए हैं, पुराना धुराना सा कपड़ा पहने हैं, पारसमणि इनके पास कहां से आई, और इसके पास हीरा कहां से आया? तो तुलसी का जो मोटा एक दाना होता है उसको साधुओं की भाषा में हीरा कहा जाता है, और जो पत्तल परोसा लेते हैं उसको पारस कहा जाता है। पारस और हीरा की लड़ाई साधुओं की प्रसिद्ध है। तो आपने उनको प्रसाद दिया और पवाया। बोले महाराज एक प्रार्थना है, ये जो संत लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सोटे का पारस क्यों मांगे, आप कारण बता दीजिए तो सबको प्रसन्नता होगी। अरे बोले क्या कारण बता मैं, हम रोज इसी सोटा से भांग घोटते हैं। और वो सोटा भी नीम का होता है शास्त्री जी, तुमको पता नहीं है। भंग घोटना जो होता है वो नीम का होता है, पक्की नीम की लकड़ी का। और हमने ऐसे संत का दर्शन किया है, श्री राम रगड़े बाबा अयोध्या जी के थे, प्रहलाद घाट वाले बाबा उनके शिष्य थे। मैं नाम भूल रहा हूं, हमारे डॉक्टर राम सेवक दास जी के पिताजी, वही विरक्त संत थे, वो श्री राम रगड़े बाबा के शिष्य थे। तो वो शाम को महाराज जी 2:30-3 बजे के करीब सोटा से भांग घोटते थे। एक पत्थर की कुंडी थी उनके पास, दोनों चरण अपने पधरा करके और चरण से उसको कुंडी को दबा लेते थे। ऐसे अब व्यासपीठ है नहीं तो हम मुद्रा करके दिखा देते। पैर ऐसा करके कुंडी को बढ़िया से दबा के और उसी में भांग डाल के सोटा से ऐसे घुमाते। इतनी अच्छी भांग घुटती है सोटा से कि सिल्लोड़ी पे क्या घुटेगी उतनी बढ़िया, जितनी सोटा से बढ़िया भांग घुटती है। समय लगता है उसमें। तो हमने देखा है उन संत को, वृद्ध संत थे, सोटा से भांग घोटते, जय दाऊ दादा कह करके फिर वो ग्रहण करते थे और फिर खूब माला फेरते रहते थे। यद्यपि ये प्रेरणा लेने वाली बात नहीं है कि भांग पी के माला फेरो, ये अच्छी बात नहीं है। व्यसन से तो वैष्णव को बचना ही चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। पर एक बात बता रहे हैं, पुराने संत भंग घोटना उसी को सोटा कहते। तो उन संत ने कहा
कि हम इसी सोटा से रोज भांग घोटते हैं। तो अब पंगत में एक समय का न्योता तो हो जाता है, और जब भंग पीते हैं, छानते हैं, फिर डोलाल जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, भंग चढ़ती है तो भंग भोजन मांगती है, मिठाई मांगती है। तो कहां से लावें भंग के लिए मिठाई? तो रात को तो तुम न्योता दोगे नहीं, तो भाई भंग छानेंगे तो शाम को फिर पूड़ी कचौड़ी लड़ुआ खाने का, गुलाब जामुन खाने का मन करेगा, तो कहाँ जाएंगे? इसलिए सोटा का पार। अरे महाराज बहुत अच्छी बात है, आपने बढ़िया बात बताई। बोलो सोटा महाराज की जय। सोटा का पारस हो गया। हमारे एक संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े अनुष्ठानी संत हैं, सामा ख्याली वाले स्वामी जी। तो हम लोग वहाँ जाना था, गांधी धाम, कच्छ में ना गांधी धाम, उनके यहाँ होकर के गए। वहीं गाड़ी से जा रहे थे, यहाँ से मालिनीहाट से चले थे। तो वहाँ उनके स्थान में स्नान किया, वहीं संध्योपासन किया, और वहाँ से फिर वहाँ के लिए चले। तो ब्यारू वहीं करनी थी जहाँ पहुँचना था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी काढ़ा और पकौड़ी, गरम गरम पकौड़ी भजिया आप लोग पाके जाएं। बहुत सुंदर पकौड़ी बनाई थी महाराज। उन पकौड़ियों में होगी भांग। वैसे संदेह तो व्यक्त किया गया, लेकिन अरे कुछ नहीं है महाराज, प्रेम से पाओ, तृप्त होके पाओ। तो महात्मा ठहरे, उन्होंने बालभोग जैसा नहीं लिया। उन्होंने तो किसी ने 2 दोना, किसी ने 4 दोना, जिसको जितना अभीष्ट था सबने वो पकौड़ी ली। हमने भी ली, सब लेंगे तो हमने भी ली। हमको कोई ये नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ है। जब गाड़ी में चल रहे थे तो बाबूजी भी संग थे, नो भी पकौड़ी ली थी। बोला महाराज जी ये ट्रेन आज आसमान में कैसे उड़ रहा है? हम लोग तो रोड से चल रहे थे और उनको ट्रेन ऐसे लग रही थी, ऐसे ऐसे आसमान में उड़ रही है ट्रेन। हमने कहा नहीं तो पटरी पे चल रही है, बगल में रेलवे लाइन। नहीं नहीं महाराज जी वो ट्रेन तो उड़ रहा है। उड़ नहीं रहा है। और वहां जब गए, वहां पहुंचे तो वहां कम से कम जितना यहाँ पंडाल में लोग हैं इससे ज्यादा लोग थे वहां, जो सत्संग की प्रतीक्षा में थे। और हम तो जाके बैठ गए आसन पर, भगवत चर्चा करने लगे। वो हमारे साथ जितने मूर्ति थे वो वहीं पड़ गए। तुम थे का, 2 हारमोनियम वाले वगैरह थे वो भी वहीं पड़ गए, वहीं लेट गए। त्यागी जी हमारे वहीं लेट गए, सब चारों ओर लेट गए। कथा हो रही है, चारों ओर सब पड़े। हम समझ गए कि सब इस समय शिवलोक में विचरण कर रहे हैं। हमारी कथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमने भी पाया था, लेकिन भगवत कृपा, क्योंकि चित्त की वृत्ति भगवान के चरित्र में थी, इसलिए कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। सामान्य जैसे हमेशा करते कथा करते रहे। कथा हुई, इसके बाद सबको उठा उठा करके ले जाना पड़ा। किसी ने ब्यारू ने, कि बेचारे उन्होंने, भगत ने बहुत सुंदर ब्यारू बना के तैयार करके रखा था, उनके संतोष के लिए हमने थोड़ा सा लिया, बाकी तो सब संत पड़े रहे। दूसरे दिन जाके सब ठीक हुए। तो भैया इसलिए हम प्रेरणा देते हैं, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन वैष्णव को नहीं करना चाहिए। उत्तम पक्ष यही है। पर कोई महापुरुष के जीवन में है तो उनकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जब हम संत को भगवंत का स्वरूप मानते हैं तो भगवान सर्वसमर्थ हैं। हम अपनी सावधानी रखें पर संत स्वरूप में दोष न देखें, संत की निंदा न करें। यही शिक्षा पूज्य श्री रसिकानंद प्रभु ने अपने चरित्र के माध्यम से दी। तो सीथ सो विमुख में तो आनि मुख मध्य दियो, मेरे मुख में प्रसाद दे दिया। कियो दास दूर संत सेवा में न चाव, कियो दास दूर। जो रसोईया भंडारी था उसको उसी दिन रसिकानंद प्रभु ने सेवा से पृथक कर दिया। कियो दास दूर, दूर कर दिया।
क्यों? संत सेवा में न चाव है, तेरा संत सेवा में चाव नहीं है। अभी हम आपको प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं, आप अन्यथा मत मानना। हमारे वैष्णव जगत की रामानंद संप्रदाय के एक बड़ी दिव्य विभूति हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज। श्री रामानंद संत सेवाश्रम वाले महाराज जी, अद्भुत संत सेवा है उनकी। श्रीरंगम में, उज्जैन में, जहां कहीं संत सेवा नहीं होती थी, जगह जगह उन्होंने स्थान बनाए और अपने सब शिष्यों को सेवा में लगाया। सब जगह उनके स्थान में साधु भरे हुए हैं। तो ऋषिकेश वाला जो संत श्री रामानंद संत आश्रम है, उस आश्रम के जो पुजारी जी हैं, क्या नाम है पुजारी जी का? हैं? श्री वृंदावन दास जी पुजारी जी महाराज जी इतने संतों के प्रेमी हैं, इतने संतों के प्रेमी हैं कि किसी ऋतु में चले जाओ, स्थान संतों से भरा हुआ रहता है। वाह। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष के जल अंजलि दिए। देवता और संत ये भाव चाहते हैं। हम लोग समुद्र स्नान करते हैं और समुद्र की एक अंजलि समुद्र को ही देते हैं, इसी से समुद्र नारायण संतुष्ट हो जाते हैं। हम संतों को क्या दे सकते हैं? ईंट पत्थर से शोभा नहीं है चुदास जी, शोभा है संतों की जूठन गिरे, संत रहें, संतों से स्थान की शोभा है। और सच्ची बात यह है कि संतों की कृपा से महंत जी का पेट भरता है। बोलो वृंदावन बिहारी। गौ न हो, संत न हो, भगवत सेवा न हो, तो बताओ कोई 2 पैसा चढ़ावे तो बताओ। महंत लोग अहंकार कर लेते हैं कि हम साधु को रोटी दे रहे। अरे नहीं नहीं, साधु तुम्हें रोटी खिला रहा है, तुम क्या साधु को रोटी खिलाओगे? ये तो उनकी कृपा है कि वो अपना भाग यहां बैठकर जीम रहे हैं। और ठाकुर जी की और गुरुदेव की खूब कृपा का अनुभव दास करता है। श्री मलुक पीठ में भी खूब संत हैं, वृद्ध वृद्ध संत, जिनकी सेवा की आवश्यकता है। तो हम युवा संतों को यही कहते हैं कि इनकी सेवा करो। तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है वृद्ध संत की सेवा करो। ये महाराज जिन्होंने जीवन भर स्थानों में सेवा की है, बुढ़ापे में उनकी उपेक्षा होती है, ऐसा हो जाता है। भगवत कृपा से हमारे लाल बाबा हैं मुकुंद दास जी, अभी 82-83, कितने साल की उम्र है बाबा? हैं 82 वर्ष की आयु में ये चल रहे हैं। और अभी 25 वर्ष का युवक उतना श्रम सेवा में नहीं कर सकता, रेवासा धाम में रहकर ये जितना श्रम कर रहे हैं। निरंतर। और सच्ची बात महाराज जी, सेवा में जिनका भाव है, साधु बनना उन्हीं का सार्थक है। सेवा में भाव नहीं है तो साधु बनना सफल नहीं है। हमारे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। महाराज जी का जो संत परिकर है, जिस संत को महाराज जी जहां आज्ञा दे देते हैं वहीं वृंदावन मान करके वहां स्थानों में रह के सेवा कर रहे हैं, और जो आज्ञा देते उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यही है सेवा। कल पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा क्या है? अन्न वस्त्र आदि संतों को देना, ये तो सेवा है ही है। उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना, ये हमारा धर्म है। साधु सेवा धर्म हमारा, क्योंकि संत भगवंत का स्वरूप है। उनकी आज्ञा जहां तक संभव हो उनकी आज्ञा माननी चाहिए। श्री रसिक मुरारी जी के बाग में, रसिकानंद प्रभु के बाग में संतों की जमात रुकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने के लिए चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे, चिलम पी रहे थे।
तो श्री रसिकानंद प्रभु आए हैं, महापुरुष आए हैं, अपने से बड़े महापुरुषों का की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लोक भाषा में कहते अदब, अपने से बड़ों की अदब रखनी चाहिए। भले ही अपने में कोई दोष है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके सामने ही हम उटपटांग कुछ करने लग जाएं जिससे उनको पीड़ा हो। तो उन संत ने देखा इतने बड़े दिव्य महापुरुष आ रहे हैं, तो उन्होंने देखत दुरायो, तुरंत उन्होंने हुक्का को छिपा दिया और हुक्का छिपा करके वो सामान्य तरीके से अपने कीर्तन आदि करने लगे। उठ करके खड़े हो गए, संतों को प्रणाम किया रसिकानंद प्रभु ने, उन्होंने संतों ने उन्हें प्रणाम किया। और अब आप अपने मन में विचार करने लगे कि हमने आराध्य तो श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु को हमने अपने आराध्य रूप में स्वीकार किया है, श्री राधा वृंदावन चंद श्यामा श्याम को अपने आराध्य रूप में स्वीकार किया है, किंतु संतों को हमने आराध्य के रूप में नहीं अति आराध्य के रूप में स्वीकार किया। आराध्य का जो आराध्य है वह अति आराध्य, अत्याराध्य। इष्ट का जो इष्ट है वह अति इष्ट है। तो मेरे कारण मेरे अति इष्ट को संकोच हो, उनके किसी व्यवहार में पीड़ा हो, संकोच हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है मेरी तो भक्ति ही नष्ट हो गई। तो इन संत का मैं संकोच कैसे दूर करूं? तो बड़ो अपराध मान साधु सन्मान चाहे, उन संत को सम्मानित करना चाहते थे कि उनका संकोच दूर हो जाए। तो चाहे घूम तन बैठ कही देखो कहूं धर्यो है। बस वो चलते चलते रसिकानंद प्रभु ऐसे चक्कर खाए, अरे गिरे राम राम हरे कृष्ण करके गिर गए। अरे महाराज क्या हुआ? अरे बोले बहुत जोर का चक्कर आ रहा है, आंतें फूल गई हैं, नले फूल गए हैं, बहुत जोर का पेट में दर्द हो रहा है। महाराज लाओ वैद्य बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ, नाड़ी दिखाओ, दवाई दो। बोले ये व्याधि वैद्य के बस की नहीं है, ये तो हमारा अपना निजी रोग है, क्या करें, कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, कई बार पेट की नसें फूल जाती हैं, बढ़िया चिलम तैयार कहीं मिल जाए और एक फूंक मार दें, सब रोग दोष जय सिया राम, खत्म। ये चिलम पीने वाले तो बड़े बड़े कविताएं बना लेते चिलम के ऊपर, जो न पिए गांजे की कली उस लड़के से लड़की भली, और जाने क्या क्या। वो सब बातें हम यहाँ बोलेंगे त्यागी तपस्वियों वाली तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। लूट जीत ले दिल्ली फूंक दे कलकत्ता और जो करे अदगुई बदगुई ताके वंश में न रहे कोई। हाँ ये भी कहते हैं, बदनाम मत करो इसको, वो बढ़िया चीज है। आप लोगों को नहीं सुना रहे हम, ऐसा आप लोग मत करना। हाँ। इसमें वैष्णव की शोभा नहीं। वैष्णव भजन करते अच्छे लगते हैं, सत्संग करते अच्छे लगते हैं, अब प्रसाद पाते अच्छे लगते हैं, झगड़ा करते वैष्णव अच्छे नहीं लगते हैं, व्यसन करते वैष्णव अच्छे नहीं लगते। तो जो काम करने में अपना स्वरूप लज्जित होता हो वो काम नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया गया भेष भगवान का है, ये भगवान का भेष है, ये लज्जित न हो। पर आप तो उन्हें उनकी कभी हुक्का जीवन में पिया नहीं था रसिकानंद प्रभु ने, पर उन संत को जो संकोच हो गया था उस संकोच को वो दूर करना चाहते थे। तो कहा देखो कहूं धर्यो है, अरे कहीं है हुक्का तो मिले तो हमारा इलाज हो जाएगा। जाए के सुनाई दास काहू के तमाकू पास, किसी ने जाकर कहा भैया हुक्का तमाकू है किसी के पास? तो जो संत तैयार करके हुक्का रखे थे पी नहीं पाए थे तब तक तो रसिकानंद प्रभु आ गए, उसको उन्होंने छिपा दिया था। सुन के हुलास बढ़े हो, वो तो इतने राजी हो गए, अरे वाह वाह वाह। आपको पता नहीं है, चिलम पीने वाले को चिलम पीने वाला मिल जाए तो लगता भगवान मिल गए।
और महाराज जी इनकी बड़ी गहरी दोस्ती होती है। हाँ, वो सब श्रुति वाले को खोज लेगा, भांग वाला भांग वाले को खोज लेगा, चिलम वाले को खोज लेगा। यहां तक कि महाराज लोग रजाई ओढ़ करके पी जाते हैं, कंबल ओढ़ करके चिलम और तमाकू पी जाते हैं। हमारे एक संत हैं, अब तो उन्होंने भगवत कृपा से छोड़ दिया है, वो हमारे साथ ही रहते थे, बहुत अच्छे संत, सब प्रकार से ठीक। ओरछा में कथा हो रही और हमको वृक्ष लगाने की सेवा, कहा कि वृक्ष लगा दो। महाराज जी का उत्सव था, तो इधर उधर कार्य में करते हुए लघुशंका की इच्छा हुई, तो हमने सोचा अपने ही कक्ष में जहां आसन है वहीं लघुशंका जाए। तो खटखटाए तो पहले खोला नहीं, क्यों भीतर से बंद था। फिर जैसे तैसे वो भगवान जाने कैसे वो सिटकनी कभी बार मुड़ जाती है ना, वो गिर गई, तो खुल गया फाटक खुला, तो वहां कोई नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में कौन घुसा है, पर बाथरूम खटखट लघुशंका जाना था। तो अब खटखटावे हम आवाज लगा में, तो कोई खोले क्यों नहीं। जैसे ही खोला उसमें बड़ी जोर की सिगरेट की गंध आई, धुआं। अब तो पकड़े गए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मैंने कहा ये क्या, तुम इतने दिन से हमारे साथ हो, उस सेवा कर रहे हो, और ये उत्तम जगह शौचालय बाथरूम तुमको ये उत्तम काम करने के लिए मिला। अब एक ही दंड है कि अब तुम पास में नहीं रह सकते, इसलिए हमको कोई प्रायश्चित तो बताओ। मैंने कहा इतने लक्ष्य जब करो तब हमारे निकट आना, इतना पुरुषरण करो तब आना। भगवत कृपा से उनका अब तो छूट गया। तो व्यसनी लोग इतने चतुर होते हैं, इतने छिपकर व्यसन करते हैं कि आप सालों रह जाएंगे आपके पास, आप पता ही नहीं कर लगा पाएंगे कि ये कुछ करते धरते भी हैं। हाँ, एक महात्मा हमको मिले, बहुत अच्छे संत थे, श्री बांके बिहारी दास जी। तो हमसे बोले कि एक आपका पेट खराब रहता, एक चूरन हम आपको बना के देंगे और उस चूरन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने कहा ऐसी क्या चीज पड़ी है। अरे ये मत पूछो क्या चीज पड़ी है, हमने खुद चूरन बनाया, बड़ी पवित्रता से बनाया है, तमाम उनकी नहीं औषधियां तो बतानी पड़ेंगी आपको क्या क्या पड़ा है उसमें। तो उन्होंने सारी दवाइयां गिनाई, त्रिकट्टू और कौन कौन सी चीजें। बाद में उन्होंने कहा उसमें भांग भी पड़ी है। मैंने कहा तो हम नहीं लेंगे। बोले नहीं लेना पड़ेगा, उससे आपकी जठराग्नि ठीक हो जाएगी, शाम को थोड़ा ले लिया करो, थोड़ी हल्की सी तरंग आ सकती है। मैंने कहा महाराज तरंग तो आ जाएगी, मान लो हमारा पेट ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर ये चूरन खाने का जो अभ्यास पड़ जाएगा इससे तो बड़ा नुकसान होगा। तो इतना क्यों परहेज करते हैं। बोले देखो एक तुम सबको कथा सुनाते, हम तुमको कथा सुनाते हैं। एक बाबा जी एक गांव में गए, एक मैया मिली, मैया से पूछा मैया तेरो नाती हो, कहाँ गए हो नाती। उसने रो करके कहा कि वो तो भगवान के पास चला गया, मर गया। अरे 15-16 साल का नया लड़का मर गया। अरे राम राम, बहुत दुख की बात है। क्यों मर गया। खाता पीता नहीं था। क्या खाता पीता था। भांग खाता था। बोले नहीं खाता था। तम्बाकू पीता था। नहीं पीता था। अफीम खाता था। बोले नहीं खाता था। अच्छा, तो चूरन खाता था भांग का। बोले नहीं खाता था। महात्मा बोले इसलिए तो मर गया, खाता ही पीता नहीं था। खाता पीता होता तो कुछ दिन और जिंदा रह जाता। तो हमने कहा महाराज जी कथा तो आपने बढ़िया सुनाई, लेकिन हम चूरन आपका लेंगे नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। आनंद है संतों के भी। तो महाराज जी वो संत, उनका संकोच दूर हो गया। हाँ महाराज जी मेरे पास हुक्का है, ले हुक्का। तो चिलम वाले समझते हैं कि चिलम जो पीते हैं उनको चिलम पकड़ने का ढंग, फिर उसको खींचने का ढंग, और जब 4-4 अंगुल की लपट ऊपर उठ जाती है तब कहते हैं वाह क्या कहना। फिर जब
चिलम पूरी हो गई तो बोले चांदी हो गई, उल्टी कर दो, चांदी बन गई, माने पूरी भीतर से राख हो गई। तो महाराज जी अब रसिकानंद प्रभु ने जीवन में कभी ऐसा काम किया नहीं, तो कैसे साधु चिलम वाले चिलम पकड़ते हैं वो तो ठीक से पकड़ भी नहीं पाए, और ऐसे फूंकना चाहिए, ऐसा ना फूंक करके उन्हें उल्टे फूंक मारी। हाँ, तो धुआं भीतर न जाके धुआं बाहर की ओर गया। इसमें लिखा है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसमें लिखा है झूठे ही उसास भरी सांचे प्रेम पाए लियो। झूठ मूठ का उछास लिया आपने, एक घूट भी नहीं पिया उस तंबाकू को, पर सांचो प्रेम पाए लियो। वो महात्मा समझ गए कि इन्होंने केवल हमारे संकोच को दूर करने के लिए ये लीला की है, क्योंकि ये चिलम पीने वाले होते तो उनको सिखाना थोड़ी पड़ता कि ऐसे पकड़ो और ऐसे इसको एक थोड़ी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं महाराज जी, हैं? हाँ, दम, ऐसे दम लगाओ, ये समझाना थोड़ी पड़ता, ये तो अपने आप समझे समझाए होते। तब उनको लगा कि इनका संत सेवा में भाव देखो कि हमारे जैसे व्यसनी साधु में भी दोष नहीं देखा, हमारे संकोच को दूर करने के लिए इन्होंने यह नाटक किया, ऐसे महापुरुषों का अपराध हमसे बन गया। तो उन्होंने अपनी चिलम फोड़ दी और जीवन भर के लिए निर्व्यसन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही वो जो भंग घोटने वाले सोटा वाले संत जो पारस मांग रहे थे, वो पा करके पारस लेके चले तो गए, लेकिन उन्होंने फिर पाया नहीं पारस। उन्होंने संतों को बांट दिया और अपना सोटा जमुना जी में बहा दिया। बोले इस सोटा के कारण, इस भंग के दोष के कारण एक महापुरुष की मेरे द्वारा अवज्ञा हुई, तो अब यह दोष मेरे जीवन में पनपने पावेगा नहीं। व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। तंबाकू के संबंध में एक बात हम थोड़ी जरूर कहें। शास्त्रों के अनुसार तंबाकू की उत्पत्ति सुरभि गाय के रक्त से हुई है। आप कार्तिक महात्म्य में पढ़ते हैं, जब श्री भगवान सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए पारिजात का अपहरण करके स्वर्ग से लाए कल्पवृक्ष को, तो उस समय देवताओं ने भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से युद्ध किया। भगवान के सामने भला देवता कहाँ टिक सकते थे। तब देवताओं ने देव गौ सुरभि से प्रार्थना की और सुरभि जाकर युद्ध के सामने खड़ी हो गई। तो युद्ध में जब सुरभि गाय खड़ी हो गई तो गाय को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया, हथियार धर दिए और नतमस्तक हो गए। और इसी दाव का लाभ लेकर के इंद्र भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था। इंद्र के उस दुष्ट अभिप्राय को गरुड़ जी समझ गए और गरुड़ जी को थोड़ा रोष हुआ कि तेरे लिए तो ठाकुर जी धरती पर अवतार लेकर गैया चराते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, और तू इंद्र का पक्ष लेकर आ गई, तो इसको युद्ध से थोड़ा भगावें। तो गरुड़ जी ने अपने पंखे से थोड़ा सा प्रहार सुरभि गाय पर किया, उससे गाय के कुछ रक्त बिंदु नीचे गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हुई। इसलिए गोमांस खाने के समान पाप लगता है तंबाकू खाने वाले। आप जानते हैं इस बात को, सिख परंपरा में तंबाकू की खेती करना, तंबाकू खाना अत्यंत निषिद्ध है, क्योंकि दशम बादशाह गुरु गोविंद सिंह देव जी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि गौ घात को दुख सग जग से मिटाऊं, गो हत्या का पाप पूरी धरती से मैं मिटा दूंगा। तो जो हम गोभक्त हैं, गाय को आदर देने वाले हैं, तो हमें फिर ऐसी वस्तु सरदार कभी तंबाकू नहीं खाएगा। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, आप पंडिताई करते हो, पूजा पत्री करते हो, तंबाकू खाते हो, धुआं पीते हो, तो आपका किया हुआ अनुष्ठान सफल नहीं होगा। धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति गृही दाता तु नरकम याति ब्राह्मणो ग्रामशु करः।
शास्त्रों में लिखा है जो तमाकू खाने वाले अथवा तमाकू पीने वाले ब्राह्मण को दान देता है, दाता नरक में जाता है और उस ब्राह्मण को गांव का सुअर बनना पड़ता है। ग्राम सूकर माने विष्टाभोजी सूकर बनना पड़ता है। तो यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद फिर सुअर बनने की इच्छा हो तो तमाकू खाओ। इसलिए बिल्कुल निर्व्यसन होना चाहिए, व्यसन जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक है तो संतों की बात है, उसको हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। श्री कबीरदास जी की वाणी है, अमली होके धरे ध्यान, ग्रही होके कथे ज्ञान, ओ साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। अमली होके धरे ध्यान, व्यसन करके कहता हमारी समाधि लग जाती, हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। कबीरदास जी कहते उसको साधक मत मानो, सिद्ध मत मानो, उसको ठग मानो। अमली होके धरे ध्यान, ग्रही होके कथे ज्ञान, लड़के बच्चे खूब लाइन लगा दे पैदा करे और खूब उच्च कोटि के ज्ञान वैराग्य का वर्णन करे, तो ग्रहासक्त पुरुष उपदेश करता है वो ठग है। ग्रही होके कथे ज्ञान और साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। घर द्वार छोड़कर विरक्त साधु होकर यदि स्त्री का स्पर्श दूषित भाव से करता है तो वो साधु नहीं, ठग है। इसलिए विरक्त संतों के लिए लिखा है, न स्पृशेत दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। मलुकदास जी कहते, नारी नाहि निहारिये, करे नैन की चोट, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। अमली सब संसार है, नारी घोटी अमल की, मलुकदास जी का दोहा, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। देखो गृहस्थ और विरक्त का भेद नहीं है महाराज जी, जाति का भी भेद नहीं है। यदि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर अपना परम कल्याण चाहता है तो परधन और परस्त्री के आकर्षण का भयंकर विष के समान त्याग कर दे और भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए। कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह के उसका परम कल्याण हो जाएगा। यदि सौभाग्य से विरक्त वेश हो गया है, गुरुजनों ने संतों ने कृपा कर दी है, संतों का वेश प्राप्त हो गया है, तो साधु वेश धारण करने के बाद धन मात्र का आकर्षण और स्त्री मात्र का आकर्षण, वहां तो परधन और परस्त्री है, यहां धन मात्र का आकर्षण और स्त्री मात्र के आकर्षण का भयंकर विष के समान त्याग करेगा तो ही साधु जीवन सफल होगा, अन्यथा साधु जीवन सफल नहीं होगा। और मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, इन दो आकर्षणों से जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं बचता, हरि गुरु संतों की कृपा से, दैन्य भाव से इससे बच सकता है, नाम के प्रभाव से बच सकता है। इसलिए वैराग्यवान संतों का संग करो। देखो गृहस्थों से अच्छा भोजन साधुओं को मिल रहा है, राम जी की दया है, कपड़े भी मिल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी मिल रही हैं। तो गृहस्थ में और साधु में अंतर क्या है? एक स्त्री का संग करता है, एक स्त्री का संग नहीं करता। तो साधु होने के बाद इतनी सी बात से हम नहीं बच पाए तो हम भगवान के सामने क्या जवाब देंगे? जब कभी भगवान के दरबार में जाएंगे क्या जवाब देंगे? नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता है। इसलिए बहुत सावधानी, सतत सावधानी संतों को आवश्यक है। इसके लिए वैराग्यवान संतों का संग करना, खूब नाम जप करना, भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करना,
आप कहेंगे कि धन का आकर्षण, धन से कैसे बचा जाए। अच्छा एक बात बताओ, स्थान है और इस स्थान में ठाकुर सेवा है, उत्सव सेवा है, अतिथि अभ्यागत की सेवा है, संत की सेवा है, गौ की सेवा है, तो वो तुम्हारी है कि उनकी है? किसकी है? उनकी है। तो यदि हम यह मान लें कि यहां जो धन भगवत इच्छा से आ रहा है, बिना मांगे जांचे, बिना छल कपट झूठ दंभ पाखंड के बिना जो कुछ भी धन आ रहा है वो धन हमारा नहीं है, वो ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार के लिए है। और जो वस्तु है उसका उसी कार्य में विनियोग कर दे तो धन का आकर्षण, धन के दुष्प्रभाव से साधु बच सकता है। हाँ, उनके नाम से लेके फिर बैंक बैलेंस करे और साधुओं का पेट काटे, गायों का पेट काटे, तो नरक जाना पड़ेगा, तो बुद्धि खराब होगी। लेकिन यदि वो धन आ रहा है, उस धन को भगवत सेवा में लगा रहा है, गौ सेवा, संत सेवा में लगा रहा है, और उसे अपना नहीं मानता है, उसके दुरुपयोग से बचता है, तो निश्चित कोई धन का प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। हमारे वृंदावन का एक बड़ा कुख्यात कहें कि विख्यात कहें, ऐसा एक व्यक्ति था, ठाकुर था। ऐसा था महाराज जी वो विचित्र आदमी, नाम हम लेना नहीं चाहते, कि जिस संत के स्थान में पहुंच गया वो कहता 50,000 दो, तो उस संत को 50,000 देना ही पड़ता है, सामर्थ्य हो या ना हो उधार लेके दो। क्यों? नहीं तो वृंदावन में रहना मुश्किल। जगह जगह जाता था, तमाम जगह से लाता था। तब मलुक पीठ का निर्माण नहीं हुआ था, उतना पुराना स्थान था, पुराना मंदिर था, और जगमोहन जहां है वहां खंडहर जैसा, वो सत्संग भवन में खंडहर जैसा था, ऊपर के 2 कक्ष बने थे। तो वो हमारा नाम पूछा होगा, महात्मा तो सीधे साधे होते हैं, वो हमारे पास उसको ले आए। हम सवेरे नियम कर रहे थे, माला फेर रहे थे, आकर के उसने कहा बाबा दंडोत की सीताराम। जब पूरा किया मैंने कहा कहो कहिए। मैं अमुक ठाकुर, अमुक नाम सुना है आपका? हमने कहा हाँ नाम तो सुना था, आज भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ है। तो बाबा कान खोल के सुन लो, एक लड़की की शादी करनी है, 50,000 रुपए की जरूरत है, लाओ 50,000 रुपए दो। हमारे पास थे भी नहीं, और वो तुरंत बोला कि नहीं है तो कहीं से व्यवस्था करके दो, आज शाम तक पहुंचा देना पैसे, यहां कोई आएगा नहीं, मेरे घर तक पहुंचा देना। मैंने उसको कहा कि कोई 10 रुपए भी चढ़ाता है या 100 रुपए चढ़ाता है तो इसलिए चढ़ाता है कि ये ठाकुर जी के सेवा में लगेगा, गौ की सेवा में लगेगा, संतों की सेवा में लगेगा। तुम्हारे जैसे लोगों को देने के लिए हमको कोई पैसा दे के नहीं जाता है। तो इसलिए 50,000 नहीं, 50 पैसा हम नहीं देंगे, 5 पैसा नहीं देंगे हम। तो तुरंत उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर थी उसके पास, लोडेड। और कक्ष में गिरधर जी अपने राम और वो तीसरा कोई आदमी नहीं। लेकिन क्या ठाकुर जी की कृपा, कई बार हम आश्चर्य करते हैं, हमें तनिक भी भय नहीं हुआ, ना हम चिल्लाए, ना किसी को पुकारा, ना हमें भय हुआ। मैंने कहा तो ठीक है, आप हमारे शरीर के नष्ट होने का ऐसा ही विधान होगा तो हो जाएगा, अब करो तुम अपना काम, लेकिन हम तो नहीं देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, नहीं दोगे ना आप, कल सवेरे तक तुम्हें देख लूंगा, कह के चला गया। और ठाकुर जी ने ऐसी लीला कि उसको सवेरा होने ही नहीं दिया, क्योंकि शाम को ही
गोविंद देव जी के मंदिर के सामने उसका इनकाउंटर हो गया। अब लोगों ने यही कहा कि मलूक वाले महाराज का बड़ा प्रभाव है, पता नहीं गृह मंत्रालय में कह दिया कि मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, के आईजी डीआईजी किसको कह दिया, और उसको तो पुलिस ने शाम को ही खत्म कर दिया, इनकाउंटर हो गया। वहीं से हल्ला मच गया था, वहां से मलुकपीठ से आया। सच्ची बात है, भगवान और संत यहाँ विराजमान है। हमने मन से भी उसके लिए कोई अशुभ संकल्प नहीं किया, ना किसी को कुछ कहा, और ये पक्का निश्चय करके रखा कि जो वस्तु भगवान की सेवा की वस्तु है उसको हम अपने जीवन काल में अपने द्वारा दुरुपयोग नहीं करेंगे, और ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देंगे जिससे दुरुपयोग हो। मरना हो तो मर जाए, क्या है। लोगों ने यही कहा कि महाराज ने इनकाउंटर करवा दिया, हमने कुछ नहीं, हमने कोई काउंटर जानते नहीं, हम तो खत्म हो गया। तो धन से बचा जा सकता। अभी हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हैं, श्री प्रेमानंद बाबा, बहुत सुंदर सत्संग का दिव्य प्रभाव उनके द्वारा पूरे संसार को मिल रहा है। बहुत लोग सत्संग का लाभ उनसे ले रहे हैं, लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा, सुधार आ रहा है। ये व्यासपीठ से कहने वाली बात नहीं है, लेकिन उनके पास कोई राशि आती है तो जितनी शीघ्रता से वो किसी अच्छे काम में लग सके उतनी जल्दी लगा देते हैं। बरसाना में झरा कर देंगे, नंदगांव में भंडारा कर देंगे, गिरिराज जी में भंडारा कर देंगे, ब्रजवासियों को बांट देंगे, कभी हमारे जड़खोर गोधाम में भेज देंगे इतनी राशि, कभी हमारे यहाँ भी भेज देते साधुओं के द्वारा, वहां साधु सेवा होती है, वहां ले आओ। केवल वाणी से बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। कोई संग्रह परिग्रह नहीं और किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई संग्रह परिग्रह भी नहीं, किसी वस्तु का अभाव भी नहीं। तो धन से तो आप बच सकते हैं, पर स्त्री के आकर्षण से आपको स्वयं अपने विवेक से बचना पड़ेगा, नहीं तो किया कराया सब चौपट हो जाएगा। इसलिए श्री क्या नाम, राम निरंजन दास जी नाम है? खूब जहां भगवान ने आपको जगह दी है, हमारे अद्वैत चरणदास बाबा हैं, अच्छे संत हैं, उनका संग मिला है, खूब गौ सेवा करो, खूब संत सेवा करो, तो अपना भी